हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे साथ ही साथ में। उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई है लवर पर्सन, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे कैसी रह सकती है। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे, ठीक है। द हैंग्ड मैन, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डे की इज द डेविल। तो लियोज, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं कैसी रहेगी। तो यहाँ पर है ना, फीलिंग्स भी है, कन्फ्यूजन भी है और इनर स्ट्रगल भी दिख रहा है। तो चलो डिटेल में बात करते हैं। तो लियोज, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर कैसे रहेंगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन इमोशनली स्टक हैं, ठीक है। फीलिंग्स है लेकिन स्लो बट बोरिंग कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो फीलिंग्स है लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और थोड़ा स्लो है, ठीक है। आपके पर्सन, आप उसके लिए सेफ ऑप्शन जैसे एनर्जी देती हो या देते हो, ठीक है, पर वो इमोशनल एफर्ट डालने से बचते हैं ऑलवेज। 4 ऑफ कप्स बताता है कि जो मिला है उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं वो, या नहीं समझी उन्होंने कभी भी। आप उसके साथ थे या हो, और आपने समझो हाल ही में उससे बात करना बंद किया, ब्लॉक किया किसी उसकी हरकत के वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर है वहाँ की बात है ये, कि क्योंकि वहाँ पर आपने मतलब उसको बोल दिया था कि ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। एक तो आप बिल्कुल वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बनकर रहो तो बेहतर है, अदरवाइज आपकी लाइफ है, आप एंजॉय करो जैसे करना है, हमें बख्श दो। यानी आप अपना रास्ता खुद चुन रहे थे, फिर क्यों जाना है फिर ऐसे रास्ते जहाँ पर पता है हो ही नहीं रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये बात है, ठीक है। लेकिन वो आपकी वैल्यू कभी समझे ही नहीं, और अभी भी आप उसके लाइफ में फिर से रिटर्न आए हो तब भी वो समझे नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो आपके साथ स्टेबिलिटी का आइडिया उसके माइंड में है। आपके पर्सन के आपके साथ वो शादी की बात सोचते हैं या इस तरह के कुछ चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, बहुत स्ट्रांग। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में उसको डाल रहा है। वो डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, और इवैल्यूएट कर रहे हैं। कमिटमेंट नहीं, कैलकुलेशन चल रही है उसकी। वेट एंड वॉच वाली मोड में रहेंगे। वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की बात करें एंड हैंग्ड मैन यहाँ पर है, तो दिल में इमोशनल स्पार्क है, फीलिंग्स जेन्युइन हो सकती है, पर हैंग्ड मैन इज इक्वल टू इनएक्शन। तो हैंग्ड मैन यहाँ पर है मतलब वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक्टिव ही नहीं है, वो स्टक फील करते हैं। सब फीलिंग्स है, उसको आप चाहिए, आपकी वैल्यू है, और डीप फीलिंग्स है, रियल फीलिंग्स है, सब सच है, लेकिन फिर भी वो स्टक फील करते हैं सिचुएशन के वजह से या उनके खुद के हैबिट्स के वजह से, ठीक है। फीलिंग्स को एक्ट में कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं है उसमें, वो दिख रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस टेम्परेंस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो बैलेंस, इनर कन्फ्लिक्ट से भागना चाहते हैं वो, इनर कन्फ्लिक्ट से भागना चाहते हैं, और बैलेंस दिखाने की एक्टिंग पर क्लैरिटी नहीं, इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। फिर मैं काम हूँ बोलना ये सब चलेगा उनका, मतलब वो इमोशनली खुद डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर ऐसे दिखाने का कि नहीं मैं तो शांत हूँ, मैं तो ठीक हूँ, इस तरह से खुद नाटक करते हैं, सारे ड्रामे खुद क्रिएट करने का, खुद इस तरह से बिहेव करने का और सामने वाले पे उसका ब्लेम डाल देने का। नाइट ऑफ कप्स प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कभी स्वीट टॉक कभी कन्फ्यूजन, ठीक है, कभी स्वीट टॉक कभी कन्फ्यूजन, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मल्टीपल इनर बैटल्स, ईगो क्लैशेस, रोमांटिक जेस्चर्स, इनकंसिस्टेंट ड्रामा प्रोन, ये सब यहाँ पर दिख रहा है ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड। अटैचमेंट, मैनिपुलेशन, टेम्पटेशन, अनहेल्दी पैटर्न, ये सब इसी में है। यही चल रहा है आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली, पहले से लेकर अब तक काफ़ी लोगों के लिए रहेगा। आपको कभी समझ में आया, कभी नहीं समझ में आया हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले के रिश्ते मतलब अभी आपका ब्रेकअप में से निकल कर आप ये नए रिश्ते में गए थे, और ये अब भी वैसा ही है, वैसी ही है, और वो रिश्ते में भी वही देखा था। तो यही चीज़ें हैं। अटैचमेंट, वो सामने वाले पर्सन के लिए बात कर रहे हैं हम, आपके
पार्टनर के लिए बात कर रहे हैं। अटैचमेंट, मैनिपुलेशन, टेम्पटेशन, अनहेल्दी पैटर्न चल रहा है ये, ठीक है। कंट्रोल और सेल्फ इंटरेस्ट का शेडो यहाँ पर है। ये कनेक्शन जो है कार्मिक प्लस एडिक्टिव है, ठीक है, आपका और इसका। ये बात समझ में आ रही है। आपके लिए क्या बात करें हम लियोज, तो सुनिए, आप इमोशनल क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। आप डेप्थ चाहते हो, गेम्स नहीं चाहते हो। फरवरी में आप ट्रुथ को इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये है जो रियलिटी है वो दिखेगी, चाहे दिल को पसंद हो या ना हो, लेकिन आपके सामने रियलिटी आएगी, चाहे आपको पसंद आए ना आए वो रियलिटी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का? कोई स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव एक्शन लेने से अभी फ़िलहाल वो बचे रहेंगे। वो मैसेज कर सकते हैं, सॉफ्ट अप्रोच करेंगे, मतलब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर कमिटमेंट या क्लियर स्टैंड नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स प्लस डेविल इज इक्वल टू पुश, पुल, प्रोवोक, कंफ्यूज्ड, ऐसा है यहाँ पर। पुश एंड पुल, प्रोवोक करना सामने वाले को और फिर कंफ्यूज कर देना। आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करेंगे, ये बात भी है। तो फाइनल यहाँ पर ऐसा है आपके लिए कि फरवरी आपके लिए अवेकनिंग मंथ है, रिकन्सिलेशन मंथ नेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो एडवाइस फॉर यू लियोज कि आपका साइलेंस उसके 100 वर्ड से ज़्यादा पावरफुल है। फरवरी में कम बोलो, ज़्यादा ऑब्जर्व करो। जो डेविल एनर्जी के साथ ही आए उसे टेम्परेंस से हील नहीं किया जाता है, उसे रिलीज़ किया जाता है। मतलब जिसकी एनर्जी डेविल की हो, डेविल की इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है, वो सिर्फ अटैचमेंट एंड टेम्पटेशन के बेस पे अगर है, ठीक है, ऑब्सेसिव है, लेकिन लव कहाँ है, प्योर लव कहाँ है, प्योर एनर्जी कहाँ है जो सोल टू सोल लेवल पे होती है, वो कहाँ है, वो तो मिसिंग है, ठीक है। अपनी गलती का एहसास उसको कभी ना कभी तो होगा, ये बात ज़रूर है, ठीक है। उसको एहसास होता है, पर जैसे ही आप फिर से लौट कर आ जाते हो उसके लाइफ में, उसको लगता है कि नहीं सब ठीक ही है, क्या कहते हैं उसको, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये सारी चीज़ें चल रही है। आप आ जाते हो लौट कर तो फिर वो बस वैसे ही आपको उसके साथ ऐसे चलकर, ऐसे मानकर चलते ही रहते कि आप तो उसको छोड़कर जाओगे ही नहीं, ठीक है, ये बात है। वो थोड़ा सा मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन थोड़ा फ्लर्टिशियस है, या उस तरह से अप्रोच आपसे कर सकते हैं थोड़ा रोमांटिक वे में, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, ठीक है। तो वो स्लोली मूवमेंट कर सकते हैं, कोई एक्शन बड़ा सा एकदम से नहीं लेंगे, पर वो स्लोली कुछ ना कुछ सॉफ्ट अप्रोच जैसे मैंने कहा था अभी वो हो सकता है। और एक चीज़ और है कि वो आपके साथ है ना स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, और स्टेबल रिलेशनशिप अगर ज़िंदगी में चाहते हैं तो आप ही के साथ चाहते हैं, ये कहना सही रहेगा, ठीक है। और 44 444 4 टाइम 4 आपको नंबर ज़्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है। आपके अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। आपके इस रिलेशनशिप में एक हैप्पी न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन की एनर्जी नहीं होगी, वहाँ की बात रहेगी ये, ठीक है। आप दोनों हो सकता है रियूनियन की तरफ आगे बढ़ो। आपके पर्सन जो है, जो भी कुछ हुआ है उस सारी पेनफुल सिचुएशन से मूव ऑन भी कर सकते हैं, और फिर एक नई शुरुआत के लिए आपसे अप्रोच करें, ये हो सकता है। वो खुद परेशान है, दिल दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहे उसके, दिल कुछ दिमाग कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऑब्सेशन उसका दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा आपके लिए, ये बात भी है। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में है सेजिटेरियस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसके बाद का देखिएगा गाइडेंस का पार्ट, ठीक है। डाउट के बेस पे ऐसे रीडिंग्स नहीं देखने चाहिए। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। टॉवर इन रिवर्स, ओके, सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, ओके। 4 of Pentacles in reverse, 9 of Cups in reverse, 6 of Cups in reverse, 8 of Cups, 7 of Cups and Knight of Wands in reverse, ओके। तो लियोज यहाँ पर देखिए, ओवरऑल यहाँ ऐसा है, कनेक्शन का बैकबोन जो है, ओवरऑल थीम जो है, द टॉवर इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो बाहर से रिलेशन चल रहा दिखेगा आपको, पर अंदर से ऑलरेडी टूट चुका है, वो टॉवर अंदर से हो चुका है। सडन ब्रेकअप नहीं, बल्कि स्लो कोलैप्स हुआ है इस रिश्ते का। अगर ये
अपवर्ड आता तो सडन ब्रेकअप, सडन एक ही दिन में एक ही मोमेंट में हो गया है सब, ऐसे दिखाई देता या ऐसे एनर्जी होती वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रिवर्स में आया है तो ये स्लोली कोलैप्स हुआ है ये कनेक्शन, या हो रहा है, या आने वाले ये फरवरी में आपको ये सब समझ में आएगा। दोनों लोग रियलिटी अवॉइड कर रहे थे, है ना। दोनों जो है थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन रियलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। ये अभी भी चल रहा हो इनका तो, या फिर कर रहे थे पहले से, तो आने वाले टाइम में ये एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो दोनों एक दूसरे को रेस्टलेस करके छोड़ देंगे। मतलब आपके पर्सन तो टाइम पास के लिए ही मतलब ये सब कर रहे हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म का गोल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वक्त निकालना है या कोई ईगो वैलिडेशन या अट्रैक्शन जो भी कुछ था, ठीक है। तो अब ऐसा है वहाँ पर कि वो थर्ड पार्टी तो ये सब सोच के शायद ना आए हो कहीं कहीं पर, तो थर्ड पार्टी उसके सवाल और आपके पर्सन ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे, ऊपर से आपका भी सपोर्ट नहीं है उसको, तो वो और ज़्यादा, मतलब मैंने कहा था ना आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जब आप उससे वो थोड़ा भी मीठी बात कर ले, आप पिघल कर उससे बात करो या उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट के ज़रिए आप उसको एक चांस दे देते हो या दे दिया करते थे अब तक। तो अब ऐसा हुआ कि उसने वो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिली, आपकी लव की प्योर एनर्जी, वो लेकर वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में लग गई। कैसे? आपसे खुशियाँ ली, आपसे पॉजिटिव एनर्जी ली और वहाँ उससे एकदम मस्त कैजुअली रह रहे हैं, वो भी खुश, ये भी खुश, और सारी एनर्जी आपकी लग रही है उनके ही रिश्ते में। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सेल्फ लव करो, अपने ऊपर फोकस करो, ना कि पर्सन पर। उसको आना है तब आएंगे, और उसके कर्मा को आप अपने ऊपर मत लो, उसको अपने कर्मा से ठीक करने दो। जिसके कर्मा उसी ने किए तो सही होता है, ठीक, नहीं तो आपको करने पड़ते हैं फिर, है ना। तो ये यूनिवर्स का नियम है, वो नहीं, उसको नहीं करने दे रहे हो तो खुद करो फिर, ऐसा है। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो, सबसे अच्छी बात। सडन ब्रेकअप तो हुआ नहीं है, पर कोलैप्स हो रहा है वो रिश्ता। इमोशनल एंड अटैचमेंट लेयर क्या रहेगी उस रिश्ते की? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में आया है यहाँ पर अगेन, ठीक है। तो पॉजिटिवनेस छूट रही है उस रिश्ते के ऊपर से, जो होल्ड था आपके पर्सन का वो छूट रहा है, उसकी जो पॉजिटिवनेस थी वो छूट रही है, चाहे सामने वाले की हो या आपके पर्सन की। कंट्रोल होल्ड धीरे धीरे लूज़ हो रहा है यहाँ पर। कोई इमोशनली इन्वेस्ट नहीं रहना चाहता है उस कनेक्शन में, मतलब ना आपके पर्सन रहना चाहते ना वो थर्ड पार्टी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो सेटिस्फैक्शन नहीं, एक्सपेक्टेशन मिसमैच ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वो नहीं जो मुझे चाहिए था वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, वो ये सोचेगा आपका पर्सन या सोचेगी कि ये पर्सन वो नहीं है, जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो नहीं है, या फिर वो जो रिश्ता है उसमें उसको वो नहीं मिल रहा है जो आपके साथ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होगी। उसको पहले तो ऐसे लगेगा, जब आप छोड़कर जाओगे उसको या गए हो, तो उसको पहले तो ये लगा या लगेगा कि कोई नहीं, मुझे तो कोई मिल सकता है, मतलब उसके अंदर वो एक ईगो आ जाएगा, ठीक है। और बात करने में तो माहिर है आपके पर्सन, तो झूठ बोलने में भी, तो यहाँ पर कई बार हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया ना, मैनिपुलेशन से किसी को अपने कंट्रोल में लेना तो उनके लिए ईजी था, लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होती है। सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगे, आपके जैसे सब सरल सीधा सोचने वाले नहीं होते हैं, और ये उनको जब समझ में आएगा आपके पर्सन को, और आपके पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो समझेंगे सामने वाले, तो वो भी सोचेंगे ऐसे पर्सन नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बातें होने वाली है, बहुत ज़ोरों शोरों से ये टेंशन बढ़ेगी, और इनको अपनी खुद की इमेज समझ में आएगी कि क्या है वो, ठीक है। कार्मिक या पास्ट कनेक्शन की बात करते हैं, तो 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। पास्ट लाइफ नॉस्टैल्जिया एनर्जी वीक, ठीक है, मतलब नॉस्टैल्जिया जो एनर्जी है, पास्ट की जो बातें हैं वो सब वीक एनर्जी है यहाँ पर ये, ठीक है। इमोशनल कंफर्ट ख़त्म हो चुका है। जो भी पहले इनके साथ जो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी रिश्ते में रहते थे, इनको बड़ा अच्छा लगता था। अब वो इमोशनल कंफर्ट जो है, जो थोड़े टाइम के लिए रहता था विदाउट एनी कमिटमेंट वाला, तो वो ख़त्म हो जाएगा इनका, ठीक है। कनेक्शन फोर्स्ड लगने से, कनेक्शन जो है ना फोर्स्ड लगने लगता है, ये सिचुएशन आने वाली है इनकी, ठीक है। सेपरेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट, अब ऐसा है यहाँ पर ये 2 कार्ड्स के साथ कि सेपरेशन की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, एटलीस्ट एक पर्सन इमोशनली वॉक अवे कर चुका है, हो सकता है कोई दोनों में से एक कोई इमोशनली वॉक अवे कर लिया है, दिल से निकालना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स की बात करें तो कन्फ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस, सेल्फ डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। खुद ही के साथ धोखा कर लेना, मल्टीपल चीज़ों में खुद को उलझा के रखना, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है और थर्ड पार्टी की भी, ठीक है। पर हम आपके पर्सन पर फोकस करें तो ये उसकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। वो कन्फ्यूज्ड है, मल्टीपल लोगों से बात करते रहते हैं, ऑप्शंस दिखते रहते हैं ऑनलाइन,
डेटिंग ऐप्स हो या मैट्रिमोनियल ऐप्स हो या सोशल मीडिया, ठीक है, अगर ऑनलाइन थर्ड पार्टी है। और सेल्फ डिसेप्शन, खुद के साथ ही धोखाधड़ी करना, खुद को धोखा देना, खुद को धोखे में रखना एक तरह से। क्लैरिटी नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एक्शन एनर्जी की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, तो पैशन अनस्टेबल है, अट्रैक्शन भी शॉर्ट लिव्ड है, फ्रस्ट्रेशन इज़ ग्रेटर दैन डिज़ायर, ये हो गया अब यहाँ पर, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। तो फाइनल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर, तो रिलेशन जो है ये थर्ड पार्टी के साथ सरफेस लेवल पे अलाइव रहेगा, इमोशनली हॉलो हो चुका रहेगा, मतलब खोखला, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है इसमें, म्यूचुअल डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है दोनों की ओर से, और कन्फ्यूजन प्लस एस्केपिज्म रहेगा, भागना, ठीक है, कन्फ्यूजन। तो इस कनेक्शन में ना लव है ना स्टेबिलिटी है, बस टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। हिडन ट्रुथ यहाँ पर ऐसा है, स्पिरिट विस्पर, ओके। तो ये जो कनेक्शन है ना, समझो आपने बात नहीं की, आपने उनसे कुछ बातों की वजह से थोड़ा दूर चले गए, तो आपके पर्सन है ना इसके साथ टाइम पास कर रहे थे, अपना डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, आपसे थोड़ा दूर जाना इस तरीके से। पर ये थर्ड पार्टी जो पर्सन है वो भी आपके पर्सन के इमोशनल वॉइड को फील नहीं कर पाएंगे, ये भी आप लिख लो, ठीक है। टॉवर रिवर्स एंड एट ऑफ कप्स की बात करें तो एंड ऑलरेडी डिसाइडेड है इस रिश्ते का इस महीने में, ठीक है, बस डिले चल रहा है। आपके लिए मैसेज ऐसा रहेगा लियोज, आपके एनर्जी फील्ड से ये ऑलरेडी आउट ऑफ सिंक हो चुके हैं, ठीक है। फिलहाल तो यही एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोग आप इसका बस देखना है करके देख रहे हो क्या सिचुएशन चल रही है, आपको इतना कुछ अब लगता नहीं है पहले जैसा, इसलिए आपको ज़्यादा पेन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। जो आपको रिप्लेस करने आए थे वो खुद रिप्लेस होने वाले हैं ये उसको भी नहीं पता है, जो थर्ड पार्टी है उसको भी नहीं पता है, वो खुद ही रिप्लेस हो जाएगी एक दिन, या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना आपके पर्सन कैसे। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। पॉजिटिव सोचना है, ये सभी के लिए रहेगा गाइडेंस का पार्ट। डार्क नाइट ऑफ द सोल सरेंडर, आपके पर्सन का ऐसा रहेगा अभी कि उनके लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ज़रूर देखिए, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी के कार्ड्स हैं, और अभी 2 पोर्टल भी आएगा 2 फेब को, तो उसका भी इसमें रहेगा रीडिंग, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, और डार्क नाइट ऑफ द सोल चलेगा उनका, ठीक है। और उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में भी कुछ थोड़ा सा पेनफुल फील हो रहा है आपको, तो आप उसको खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में या कुछ और ऐसे रोना गाना ये सब चीज़ें ना करें, बिल्कुल शांत रहें, सरेंडर एनर्जी में रहें। ऑलमाइटी गॉड जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्लेंजिंग का पार्ट चलेगा ये अभी, ठीक है। गो विद इन हीलिंग सेपरेशन, अब ये सेपरेशन आया ही इसलिए है आपके बीच में कि आप लोग थोड़ा सा इनसाइड टर्न हो जाओ, अपने आप को देखो, अपने वाउंड्स को हील करो, ठीक है। और अपने खुद के लिए सोचो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ वर्थ समझो और सेल्फ लव करो, इसलिए आया है। खुद को हील आप खुद करो, इसलिए क्लियरिंग कोर वाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर कोई सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबली हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है न्यू प्रपोजल भी हो, या आपके लाइफ में आ रहे हो, किसी के लिए ये भी हो सकता है। जो सोलमेट है आपके लाइफ को सपोर्ट देने आए हैं, आपको हीलिंग देने आए हैं। अलोन टाइम, स्पेंड टाइम विथ अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए, थोड़ा समझिए चीज़ों को, क्या हो रहा है, मैं सही हूँ गलत हूँ। अगर ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा आ रही है तो समझने की ज़रूरत है अपने आप को। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। तो ये कोई सोलमेट आ रहे तो किसी के लिए फ्रेंडशिप के लेवल पर ही रहेगा, ठीक है। कुछ कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। थोड़ा अलोन टाइम अपने साथ बिताइए ताकि समझ पाओ क्या हो रहा है। बटरफ्लाई, यू विल मेट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट ए पार्टी और नाइट आउट। तो आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो इन दिनों, न्यू लव इंटरेस्ट से, ठीक है। कहीं सोशल गैदरिंग्स में जाओ तो वहाँ मिल सकते हो। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। तो उम्मीद और आपका जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोच जो है, ठीक है, वो पावरफुल लव मैग्नेट है, आपकी तरफ एक अच्छे पर्सन को, अच्छे सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मींट टू। तो ये बात को समझो, डिवाइन टाइम पे सारी चीज़ें होगी। चलो एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली।
कोई अनकंडीशनल लव करने वाला पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जो आपके सोलमेट है, आपके अपने हैं, आपको समझते हैं, ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। ठीक है, आप सभी के लिए एक गाइडेंस ऐसा भी है कि आपने जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, ऑलमाइटी गॉड की ओर से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको सभी को मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं रहता, हम सोचते भी नहीं है, हम कुछ और गलत चीज़ें सोच लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि कुछ तो गाइडेंस आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो देखिए, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा यहाँ पर, अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये, हार्ट अवेकनिंग का, आपका हार्ट चक्र अवेकन होगा। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। देखिए, हर एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत तो होती है, आपने सुना तो होगा, तो वही बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो अब एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में भी आने वाली है, तो रेडी रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा, अपनी सेल्फ वर्थ को समझे। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, उसको बहुत अच्छे से जीना है, किसी एक के पीछे दिमाग खराब करते नहीं बैठना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।